हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की वीडियो थोड़ा सा हटके है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के अपने एडमिशन्स भी ओपन हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरी जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस वीडियो है। मतलब सिर्फ ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं खुद एक ऑफलाइन कोचिंग का पार्ट हूँ, मेरी खुद की एक ऑफलाइन कोचिंग है और मैं पहले भी एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा चुका हूँ। तो इस मार्केट के अंदर हूँ मैं, तो मुझे पता है सारी चीज़ों के बारे में। और मैं भी उसी एक चीज़ का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं बाकियों के जैसा नहीं हूँ, बाकियों से अलग हूँ। क्यों हूँ वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जब एक बच्चा पढ़ता है किसी टीचर से तो वो उस पर भरोसा करता है और उस पर भरोसा करके ही वो एक स्टेप लेता है कि भाई ऑनलाइन से नहीं हुआ तो मैं इस टीचर से ऑफलाइन जाके पढ़ूंगा। बट क्या हो, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन अगर एक टीचर अलग है और ऑफलाइन जाकर वो टीचर अलग है, तो उस बच्चे का बच्चे के पेरेंट्स का तो पैसा बर्बाद हो जाता है। बट पैसे के साथ साथ उस बच्चे का एक जो गोल्डन चांस होता है ना, वो गोल्डन चांस भी बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनडीए की तैयारी करते हैं, तो वो एनडीए सिर्फ उनके लिए एक एग्ज़ाम नहीं होता, उनके लिए एक इमोशन होता है कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है और उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है ऐसा हो कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हों जिनके लिए जो है 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, लाख रुपए कुछ भी ना हो। बट उनमें से ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स के लिए लाख रुपए, 50,000 रुपये बहुत होते हैं। वो उनके साल भर की जमा पूंजी होती है भाई, है ना। और कहीं ना कहीं जाके वो जब उनको मतलब जैसा दिखाया जाता है, अगर वैसा चीज़ ना मिले तो बहुत दुख होता है उस बच्चे को, और उस बच्चे का जो एक चांस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जो आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को, संस्था को, किसी भी सेंटर को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। डायरेक्ट एडमिशन लेना है या सबसे पहले जो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन उन बातों को आप ध्यान रखें, ठीक है। और सबसे पहले उन पॉइंट्स के ऊपर ही हम बात कर लेते हैं। वो क्या क्या पॉइंट्स है जी। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट्स लिखे हैं। अच्छा, उससे पहले आप लोग मुझे ज़रूर बताना, देखो, क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे या दूसरों को अवेयर नहीं करेंगे तब तक जो है ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। आपको एक बात को समझना पड़ेगा, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, ठीक है, तो सामने वाला कभी भी अपनी चीज़ों को नहीं सुधारेगा। क्योंकि वो ये सोच के चलेगा कि किसी ने कुछ कहा तो है नहीं, आज ये आए हो कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं बाकी टीचर्स के जैसा नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं खुद एक ऑफलाइन सेंटर चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आप बच्चे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और बहुत अलग अलग सोर्सेज हैं, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो गोल्डन चांस है वो अगर चला गया वो चला गया, उस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो नहीं कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तेरे को एक चांस और दिला देता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो सबसे पहले आपने अगर किसी भी ऑफलाइन कोचिंग या किसी भी संस्था से अगर आपने कोचिंग ली है तो उसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये फीडबैक किसी भी संस्था को जो है वो नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बट ये फीडबैक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वहाँ पे एडमिशन लेने का सोचें, तो पहले उनको पता हो कि बच्चों का फीडबैक क्या है, ठीक है। संस्था अपने बच्चों का फीडबैक क्या पता क्या दिखाए, लेकिन जब कोई बच्चा इस वीडियो पे पहुंचे तो उसको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में उसका कोचिंग का फीडबैक जरूर दिखना चाहिए। आप जिस भी संस्था, जिस भी कोचिंग सेंटर से आप पढ़े हैं ऑफलाइन, उसका फीडबैक आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, ठीक है। जो आपके साथ हुआ ऐसा ना हो कि बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी वैसा हो, है ना। तो सबसे पहली चीज़ होती है, जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है मेरा पर्सनली मानना ये है कि आपको एडमिशन लेने से पहले इन इन पॉइंट्स का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है वो है विजिट करना चाहिए या डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए। मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ होती है डायरेक्ट एडमिशन लेने से पहले आप वहाँ जाके विजिट करें। मेरे भाई,
अगर आपको आने जाने में 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके लाखों रुपए बच जाएं। समझ रहे हो, है ना। तो सबसे पहले आप जाके विजिट करें, आप कैंपस देखें, उनका पढ़ाने का तरीका देखें, वहाँ पे फैसिलिटी देखें कि जो दिखाया जा रहा है सच में वही है या कुछ और है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप क्या करें, जाके विजिट करें, और किस तरीके से वो संस्था काम करती है, किस तरीके से वो कोचिंग सेंटर काम करता है, वो सारी चीज़ें आप देखें। आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना होता है, सबसे पहले आपको जाके विजिट करना होता है उस संस्था के ऊपर, और वहाँ पे सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ पे आते हैं हमारे पास, वो है हॉस्टल ऑप्शन। मतलब कि मान लो, देखो क्या होता है कि हॉस्टल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हॉस्टल में हफ्ते भर 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो है वो एक अच्छा खाना अच्छी चीज़ें मिलती है, बट आफ्टर जो है 1 मंथ जो है वो चीज़ें बदल जाती हैं। तो हॉस्टल ऑप्शन भी होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि अब हॉस्टल में जो है वो अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही, तो आपको ऐसा हो कि सर हम हॉस्टल लीव करके बाहर रहना चाहें तो क्या हमारे पास वो एक ऑप्शन है। क्योंकि आप पढ़ रहे हो, जब तक आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, सुकून से सोओगे नहीं, तो चीज़ें कैसे मैनेज हो करोगे, है ना। तो हॉस्टल के अंदर आपके पास हॉस्टल ऑप्शन भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है मेडिकल फैसिलिटी। हॉस्टल के अंदर अगर आप रह रहे हो तो आपके पास मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है। देखो मेरा ये मानना है कि बहुत सारी अलग अलग स्टेट से बच्चा बाहर दूर दूर से आता है, और कई बार वहाँ का वेदर, कई बार वहाँ का इन्वायरमेंट, या हो सकता है वहाँ का खाना आपको सही सेट ना हो, तो कई बार बच्चों को मेडिकल की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। बच्चा बीमार हो जाता है, किसी के जो है फूड इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर मान लो ऐसा कुछ होता है तो उनके पास मेडिकल के लिए क्या क्या सुविधा है। मान लो अगर रात को 1-2 बजे 3 बजे किसी भी चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो क्या कनेक्टिविटी है शहर की या इंस्टीट्यूट की, या क्या उनके पास साधन है जो आपको वो लेकर जाएंगे, तो उनके मेडिकल फैसिलिटी है या नहीं है, इसके ऊपर भी आपको एक सवाल जो है वो उठाना चाहिए कि इस चीज़ को लेकर आपके पास क्या है, ठीक है। तीसरा आता है रिफंड पॉलिसी। देखो एक सच बात बताऊं तो ज़्यादातर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में रिफंड पॉलिसी नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको एक बार पूछ लेना चाहिए कि सर रिफंड पॉलिसी क्या है। अगर मान लो 1-2 दिन बाद मुझे लगे कि नहीं यहाँ पे वो बात नहीं है, तो क्या इसमें रिफंड पॉलिसी है या नहीं, तो इसको पहले से ही आप कंफर्म करके रखें, ताकि बाद में ना तो आपके मन में किसी भी संस्था को लेकर खटास पैदा हो, ठीक है ना, कि सर पहले ये था अब ये है, ऐसा कुछ करके। तो आप इसकी जानकारी जरूर ले लें, रिफंड पॉलिसी है या नहीं है। फोर्थ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है फीडबैक। जो बच्चे उस इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ चुके हैं उन बच्चों का फीडबैक आप जरूर लें। आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि आपको वो बच्चे मिल नहीं सकते, बहुत सारे संस्थान के टेलीग्राम चैनल्स भी होते हैं, अलग अलग डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स और अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ पे जाके आप कमेंट बॉक्स में उनका फीडबैक ज़रूर मांग सकते हैं बच्चों से। बिना फीडबैक के आप ज़रूर कोई भी कोचिंग ज्वाइन ना करें, आप जाएं और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उस संस्था के अंदर उनका आप फीडबैक लें, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका वो सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो। अगर वो उस संस्था में गया है तो आप उसका फीडबैक ज़रूर लें। बाकी जो भी वीडियोस आती हैं उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप फीडबैक ज़रूर लें। तो पुराने बच्चों से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके टीचर्स कि टीचर्स कैसे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं क्या वही ऑफलाइन पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ करके, या ऑफलाइन के अंदर। देखो कई कई संस्था में ऑफलाइन के अंदर जो है वो बहुत ही अच्छे टीचर होते हैं, ये चीज़ को मानना पड़ेगा आपको। क्या कि कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर्स होते हैं जो ऑनलाइन में इतना बेहतर नहीं करती लेकिन ऑफलाइन में ज़्यादा बेहतर करती हैं, ठीक है। मतलब कि मान लो जिनके पास एक एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं जो ऑफलाइन के अंदर धुरंधर होते हैं अपने आप के अंदर, ठीक है। तो उन टीचर से मिलें आप पर्सनली और उनसे बात करें, उनसे पूछें कि सर आप अपना सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से हमें करवाएंगे, ये जो 4 मंथ और ये 6 मंथ जो टाइम है इसके बीच आप अपने सब्जेक्ट को हमें किस तरीके से करवाएंगे, प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे सर, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा सर। आप पर्सनली सभी टीचर से मिलें जो जो चैप्टर आपको वो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। देखो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पैसे पे कर रहे हैं और जिस चीज़ के लिए पैसे पे कर रहे हैं अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आपका एक हक बनता है
एक आवाज़ उठाने का, आपका एक हक बनता है उसके बारे में पूछने का। अगर आप शर्माते रहोगे तो ये ऐसा ही चलता रहेगा मेरे दोस्त, समझ रहे हो। नेक्स्ट, अगर कोई ये कहता है कि हमारे यहाँ वीकली टेस्ट होता है, तो आप उनके पिछले जो कह सकते हो कि सर पिछला जो बैच गया है उसके जो वीकली टेस्ट है क्या हम वो देख सकते हैं या नहीं देख सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना, क्योंकि बहुत सारे जो है वो अपनी स्लाइड के अंदर ये चीज़ ऐड जरूर कर देते हैं कि हम वीकली टेस्ट लेंगे, घर वालों को फीडबैक भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आप जो है उनसे जो पिछला जो सेशन गया है उसका जो वीकली टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट जरूर मांग लें कि सर पिछला मॉक टेस्ट मतलब पिछला जो अभी सेशन गया है वहाँ पे भी आपने वीकली टेस्ट लिए होंगे। अगर लिए हैं तो प्लीज़ अगर आप हमें अपना रिजल्ट शो कर दें, जिससे आपका क्या होगा, एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाएगी कि टेस्ट हुए थे या नहीं हुए थे, सही है ना। तो वो प्रूफ जरूर ले लें आप, जिससे सामने देखो, ये मैंने आपको कहा ना कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। वो है हमारे पास नेक्स्ट है 7th नंबर पॉइंट, वो है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। देखो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने इतने सारे बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाया है, इतने सारे बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाया है ना कहीं बच्चा जो है वो लैक करता है अपने कम्युनिकेशंस को लेकर, है ना। स्पोकन इंग्लिश हो गया या उसको रिटर्न तो वो बहुत सारे बच्चे क्लियर कर लेते हैं, बट एसएसबी के अंदर जाके जो है उनको दिक्कत हो जाती है। अलग अलग स्टेट के बच्चा जो होता है वो अलग अलग उसके जो वहाँ का जो कल्चर होता है, वहाँ का जो भाषा होती है, वो जो टोन है उसके अंदर आए बगैर नहीं रहती है। जैसे जो हमारे हरियाणा साइड के बच्चे होते हैं है ना, तो वो जब हिंदी में भी बात करेंगे तो वो कुछ ना कुछ हरियाणवी वर्ड्स जो है वो यूज़ हो जाते हैं, या हिंदी में बात करते हैं तब भी ऐसे लगता है जैसे ये हरियाणवी बोल रहा है ना। एक होता है कि उसको डर होता है इंग्लिश को लेकर, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के बारे में आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि सर आपका यहाँ पे जो है वो क्या पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ क्लासेस होती हैं या नहीं होती। अगर वो है तो आप उस टीचर से ज़रूर मिलें जो ये क्लासेस ले रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करें, आप देखें कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से क्लासेस लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हो गए सारे अवेयरनेस वाले पॉइंट्स कि किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। देखो ये रूल मेरे पे भी लागू होता है, ऐसा नहीं है कि ये रूल सर आपके ऊपर लागू नहीं होता क्या, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ये रूल मेरे पे भी लागू होता है। ये 7 पॉइंट अगर आप मेरे यहाँ भी आते हैं तो आप ये 7 पॉइंट्स मेरे यहाँ पे आके भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब आप सभी को पता है बहुत सारे बच्चों जब हमसे जुड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है एक टीचर के साथ उसका जब लगाव होता है तो वो ज़रूर पूछता है कि सर आपने यही क्यों ज्वाइन किया, क्या आपके पास, देखो जब मैंने जहाँ पे पहले पढ़ाता था वहाँ से जब मैंने छोड़ा तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर आपने क्यों छोड़ा, क्या रीज़न रहा। वो चलो पर्सनल चीज़ें थी, जो हो गया वो हो गया। बट जब मैं ड्रीमर्स पे आया तो फिर बच्चों ने पूछा कि सर आपने ड्रीमर्स ही क्यों ज्वाइन किया। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मतलब अलग अलग अकेडमीज़ के ऑफ़र थे, बिल्कुल थे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के थे, बट आप ड्रीमर्स पे ही क्यों गए, ऐसा क्या था। देखो मैं एक अलग तरह का और अलग सोच रखने वाला इंसान हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, ठीक है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर देखी हैं। सच बताऊं तो हर किसी ने फ़ोन करके यही मेरे को बोला कि सर बताओ कितने पैसे चाहिए। बट हरिओम सर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझे ये पूछा कि सर आपको क्या चाहिए बताओ, मतलब आपको बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो मुझे बताओ। तो वो एक ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे एक्चुअल में चाहिए था कि हाँ कोई मेरे से ये पूछे कि भाई आप बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो, मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा, आप पढ़ाओ, ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैंने आया, मैं देखा, मैंने ये सारी चीज़ें जो है मैंने सर से डिस्कस की और उस पर हमने काम भी किया और एक पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें मिला, ठीक है ना। अब अगर मैं ड्रीमर्स की बात करूं तो हमारे यहाँ क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे जो है वो हमारा काम रहता है, किस तरीके से हमारा प्रोसेस रहता है। सबसे पहली चीज़, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे इंस्टीट्यूट में आओ और डायरेक्ट एडमिशन करा लो। सबसे पहले पॉइंट पे बात कर लेते हैं,
ठीक है, कि सर मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरे इंस्टीट्यूट में आओ, आप आओ और डायरेक्ट जो है मेरे कहने पर एडमिशन करा लो। आप आओ, विजिट करो, और ये सातों जो पॉइंट जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये सातों पॉइंट्स के ऊपर आप डिस्कस करो हमारे साथ। ठीक है, आपके सामने टीचर्स बैठे होंगे, आपके सामने हमारे काउंसलर्स बैठे होंगे, आप जो बोलेंगे वो सारी चीज़ें हैं। आप आओ, विजिट करो, हमारा कैंपस देखो। ठीक है, सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ हॉस्टल ऑप्शन, सेकंड मेरे पहले पॉइंट हो गया। दूसरा है जी हमारे पास हॉस्टल ऑप्शन। तो आप आइए, सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये हमारे हॉस्टल्स हैं। ठीक है जी, ये हमारा हॉस्टल नंबर 1, ये हमारा हॉस्टल नंबर 2, ये हमारा हॉस्टल नंबर 3, ये हमारा हॉस्टल नंबर 4, ये हमारा हॉस्टल नंबर 5, ये हमारा हॉस्टल नंबर 6। ये हमारा स्पेशली गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। ये इतना अच्छा हॉस्टल है, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। और ये जो हॉस्टल नंबर 1 है ना, इसमें जैसे ये एक बिल्डिंग है, ऐसे ही इधर की एक बिल्डिंग है, ऐसे इनके पीछे एक बिल्डिंग और है, मतलब ये 3 टावर है इस तरीके से। आप आइए बिंदास होके, आप हमारे हॉस्टल विजिट्स कीजिए, आप हमारे हॉस्टल देखिए कि कैसा हमारा हॉस्टल है। ठीक है, हमारे हॉस्टल जो है वो 8,000 से लेकर 12,000 तक के हॉस्टल हैं। आप जिस भी हॉस्टल में रहना चाहें आप हॉस्टल में रह सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप बाहर रहना चाहें आप बाहर भी रह सकते हैं। ये हमारे जो है वो कैंपस है, एक कैंपस ये हमारे पास है, हमारा हेडक्वार्टर अलग है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट किसी सेशन में ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये हमारी बिल्डिंग नंबर 1, ये सेकंड बिल्डिंग हो गई, ये हमारी थर्ड बिल्डिंग हो गई, ये हमारा GTO ग्राउंड हो गया, एक ये रहा और एक ये रहा, ये हमारे GTO ग्राउंड है। ये देहरादून के अंदर हमारे पास है, हमारा सेंटर लखनऊ के अंदर भी है, सीकर के अंदर भी है, झुंझुनू के अंदर भी है। तो ये हमारे देहरादून के सेंटर के पार्ट है और ये देहरादून के। अच्छा, और भी हॉस्टल है, ये तो इतने ही मैं दिखा पाया इसके अंदर और भी हॉस्टल है। ठीक है, आप आके हमारे हॉस्टल जो है वो चेक कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे कोर्स होता है, चाहे वो CDS का हो, चाहे वो NDA का हो, चाहे FCAT का जो हो, ठीक है, तो हम जो हमारे NDA की बात कर लेते हैं। NDA के जो कोर्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, रिटर्न के साथ साथ देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, रिटर्न के साथ साथ हम रिटर्न पे तो फोकस करते ही करते हैं, बट सुबह के टाइम जो है वो बच्चे की PT भी होती है, नो डाउट 101% होती है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको जोर का रगड़ा लगता है, नहीं, नॉर्मल PT जो होती है वो। ठीक है, दूसरा जो है वो हमारा स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसकी क्लास जो है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो क्लास है वो डेली रेगुलर बेसिस पे चलती है। ठीक है, तो एक क्लास जो है उसकी रहती है, जैसे हम इसको एज ए सब्जेक्ट मान कर चलते हैं। जैसे मैथ का एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट है, GS हो गया, जैसे ज्योग्राफी आपका एक सब्जेक्ट हो गया, साइंस में जैसे फिजिक्स हो गया, वैसे ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक एज ए सब्जेक्ट लेकर हम उसके डेली बेसिस पे क्लासेस लगाते हैं। ठीक है, और जहाँ तक बात है हमारे टेस्ट की, तो हर शनिवार टेस्ट होता है। एक शनिवार को टेस्ट होता है मैथ का और एक शनिवार को टेस्ट होता है आपका GAT का पूरा। ठीक है, जिसका रिजल्ट हम लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल पे हमारे जो है वो शेयर करते हैं। मैं आपको लास्ट बैच के अंदर जितने भी टेस्ट हुए हैं हर वीकली होगा, उनके रिजल्ट बाकायदा दिखा सकता हूं। आप आइएगा हमारे यहाँ और आपको वो रिजल्ट भी दिखाए जाएंगे। ठीक है, और SSB की क्लासेस भी होती हैं, जो बच्चा हमसे रिटर्न क्लियर करता है उनके SSB की क्लासेस भी हमारी चलती हैं जी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे क्लासरूम एरिया की, तो हमारे क्लासरूम एरिया भी हो गए, कल्चर एक्टिविटी भी हमारी होती है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उससे भी जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए बीच बीच में कल्चर एक्टिविटीज़ भी हम लोग करवाते हैं। ये हमारे क्लास रूम एरिया हो गए। डाउट काउंटर की बात करते हैं तो सिर्फ नाम के लिए डाउट काउंटर नहीं है, हमारे पास यहाँ पे लगभग 6 से 7 डाउट काउंटर हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 101% हमारे डाउट काउंटर जो है ना वो लाइब्रेरी के अंदर ही बने हुए हैं। मतलब जो ऐसा नहीं है कि टीचर्स की बैठने की जगह अलग है, ये चीज़ बहुत, देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा कि आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं कराना है, आप आके विजिट करके देखो। ठीक है ना, हमारे जो लाइब्रेरी है ना उसी में टीचर्स का बैठने के लिए जो है वो ऑफिस बने हुए हैं, लाइब्रेरी के अंदर ही टीचर्स के कैबिन बने हुए हैं, ताकि एक चीज़ तो है कि लाइब्रेरी में आप बैठ के पढ़ रहे हो, आपको जो डाउट आया है वो टीचर वहीं पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मुझे ढूंढने जाना है कि कहाँ बैठा है वो टीचर।
हैं, अब तो वो है नहीं सर, है ना। और एक एक सब्जेक्ट को लेकर लगभग 6-6 7-7 फैकल्टीज़ हैं। आप किसी भी टीचर से अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। एक टाइम पे अगर किसी टीचर की क्लास चल रही है तो दूसरे उसी सब्जेक्ट का टीचर आपको वहाँ पे बैठा हुआ भी मिलेगा, आप अपने डाउट्स जो है वो उन टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि लाइब्रेरी के अंदर ही हमारे जो टीचर्स हैं वही अवेलेबल रहते हैं, वहीं पे उनका बैठने की जगह है, ताकि आप लोग जो है वो इधर उधर टीचर्स को आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और ये हमारे कुछ जो है वो लास्ट रिजल्ट्स हैं, एनडीए के हो गए हमारे, ठीक है। और लास्ट 2 साल के रिजल्ट है। हम इतना नहीं कहते कि भाई हमारे यहाँ 2,000 बच्चों ने 2,500 बच्चों ने रिटर्न क्लियर कर लिया या ये सब चीज़ें, मुझे पता है ये सब फेक हैं, ठीक है। फेक रिजल्ट से भी आपको बचना है मेरे भाई, ये पॉइंट भी ऐड करना। फेक रिजल्ट आज के टाइम में बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है। बच्चे चाहे 200 भी रिटर्न क्लियर ना करें लेकिन वो दिखा देते हैं कि 2400 2500, ये चीज़ ध्यान रखना। अनफॉर्चुनेटली मैंने ऐसी संस्था से का साथ काम किया है, लेकिन कोई बात नहीं। ये हमारे एफकेट के हैं, ठीक है जी। और ये हमारे सीडीएस के ओटीए के रिजल्ट्स हैं। ये जो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो लास्ट जो है वो 2 ईयर के अंदर जो भी हमने जो हमारे रिजल्ट्स रहे हैं, ये फाइनल रिकमेंडेशन के रिजल्ट हैं, याद रखना। जो फाइनल जा चुके हैं एनडीए के अंदर, जो रिकमेंडेड हुए थे बच्चे, उनके हैं, ठीक है, रिजल्ट्स हैं। रिटर्न कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया वो इसके अंदर ऐड नहीं है। ये है वो बच्चे जो अभी जो है वो फाइनल जो है अपना रिकमेंड होके आगे गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। बाकी अगर आपको लगे कि सर नहीं आप तो गलत बोल रहे हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। मेरा काम था आपको ये बताना कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं 3-4 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ। 3-4 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने चीज़ें देखी है और मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी उन चीज़ों को लेकर कि क्या सोच के और किस तरीके से बच्चे ने सिर्फ एक भरोसा करके वो आ तो गया, लेकिन जो बोला गया था एक्चुअल में वो वैसी चीज़ें बच्चों को नहीं प्रोवाइड की गई। देखो मुझे नहीं पता कि बाकी कैसे सोचेंगे, मुझे नहीं पता कि बाकी और क्या सोचेंगे मेरे इस वीडियो के रिगार्डिंग, बट मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ और मुझे मेरा एक फ़र्ज़ बनता है एक टीचर के साथ साथ बच्चों को अच्छी तरह गाइड करने का, उसको पढ़ाने के साथ साथ, है ना। तो ये चीज़ सारी चीज़ें थी जिन पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। बाकी आप अपना जो भी है मेहनत कीजिए, जहाँ पढ़ना चाहते हैं वहाँ पढ़िए, ठीक है। और मेहनत कीजिए बस। और क्योंकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप फेल हो जाते हैं तो इस बात से किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आप उनके लिए एक सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया हो, ठीक है। उनके खर्चे आप लोगों से चल रहे हैं अगर आप वहाँ से फेल हो जाते हैं तो। और अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका झंडा गाड़ा जाएगा, जगह जगह आपका बताया जाएगा और आपके नाम से और भी एडमिशन लिए जाएंगे। ये सच्चाई है, इसमें कोई वो दराई नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। बट जो चीज़ सही है उसको प्रमोट करना भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जो आपको लगे कि हाँ नहीं ये एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। चाहे मैं फेल हुआ चाहे मैं पास हुआ, लेकिन मुझे लगे कि हाँ भाई इन्होंने जो बोला था मेरे लिए वो सारी चीज़ें की हैं। फेल और पास एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो उसको प्रमोट करना कोई गलत बात नहीं है। उसके बारे में आप 10 नहीं 20 लोगों को बताओ, 100 लोगों को बताओ। बट अगर आपको लगे कि ये नहीं जो बोला गया था वो सेम चीज़ नहीं है, ये डिफरेंट है, मैं कह रहा हूँ तब आप 1000 लोगों को बताओ कि भाई यहाँ नहीं जाना, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। पास होने पर आप 100 को बताओ 10 को बताओ, लेकिन जब आप फेल होते हो वो खुद की गलती से नहीं। एक तो होता है मेंटली डिस्टर्ब कर दिया कि सर मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ, मुझे बार बार इस चीज़ के लिए टोका जाता है, ये सब चीज़ें, है ना। और जो बोला था हमारे यहाँ डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, पिछले 2-3 महीने से क्लास भी ढंग से नहीं चल रही, एकदम पूरा छोड़ दिया कि बस, हैं। तो आप 1000 लोगों को बताओगे भाई यहाँ पे ऐसी सी चीज़ें हैं, अगर आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड हो कि नहीं कोई बात नहीं है तो है, ठीक है चलो देखे जाएगा, तो जाइए। अदरवाइज़ और भी ऑप्शन है, ऑनलाइन भी ऑप्शन है, बढ़िया है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता था। बाकी अभी जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, बढ़िया रिवीजन मारो और मॉक टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा, और सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस करें, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें अपना, ठीक है ना।
तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।